अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आखिरकार आज कौमी असम्बली ने अपना काम कर दिखाया है और कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक बिल पेश कर दिया गया है। फ़िलहाल बिल कायमा कमेटी को चला गया है, स्टैंडिंग कमेटी को, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी जो है कानून की लॉ जस्टिस कमेटी, उसका कल ही इजलास बुला लिया गया है और कानून साजी की तरफ बड़ा इकदाम आज उठा लिया है हुकूमत ने अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक, जिसमें चीफ़ जस्टिस के अज़ खुद नोटिस लेने के सुओ मोटो और नोटिस लेने के जो इख्तियारात हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। ये तजवीज़ किया गया है बिल में। बिल तो अब ज़ाहिर है अभी फ़िलहाल बिल है, कानून तो बना नहीं है, लेकिन कौमी असम्बली से मंजूर हो जाएगा तो फिर ये सेनेट से भी मंजूर होगा। लेकिन हुकूमत ने आज बिल पेश कर दिया है कौमी असम्बली के ऐवान में। और दूसरा, एक करारदाद मंजूर की गई है मुत्तफ़िका तौर पर अदालत के सियासी मामलात में मुदाखलत के ख़िलाफ़। सुप्रीम कोर्ट स्पेशली जो चीफ़ जस्टिस या मुअज़्ज़ज़ कुछ जजेस साहिबान हैं जिनको इमरान ख़ान का हम ख्याल जजेस समझा जाता है, तो उनके हवाले से करारदाद आज पेश की गई है। पहले मैं करारदाद आपके साथ शेयर कर देता हूँ, उसके बाद बिल का जो खुलासा है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ख़ुद इस बिल के पेश होने के वक्त मौजूद थे। आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून जो हैं उन्होंने बिल पेश किया और करारदाद भी जब मंजूर की गई, मरियम औरंगज़ेब जो हैं वज़ीर इत्तलात, उन्होंने करारदाद पेश की और जो मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की गई है वज़ीर आज़म की मौजूदगी में। करारदाद जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इसको करारदाद पे सहाफ़ी तो बहुत सारे ये तबसरा कर रहे थे कि जी ये करारदाद पार्लियामेंट की जानिब से में जुमला मुनासिब नहीं लग रहा, लेकिन सहाफ़ी डिस्कस कर रहे थे कि ये शटअप कॉल समझे कि भाई पार्लियामेंट के मामलात में, सियासी मामलात में मुदाखलत न की जाए। करारदाद ये है, दस्तखतों के साथ है, ये पेपर मेरे हाथ में है, दस्तखतें भी नीचे नज़र आ रही हैं। करारदाद में है कि जी ये ऐवान सियासी मामलात में अदलिया की बेजा मुदाखलत को सियासी अदम इस्तेहकाम का बायस समझता है। ये ऐवान सुओ मोटो केस में 4 जज साहिबान के फ़ैसले और राय की तायद करते हुए इस पर अमल दरामद का मुतालबा करते हुए ये तवक्को रखता है कि आला अदलिया सियासी और इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत से गुरेज़ करेगी। फिर कहा गया है कि जी ये ऐवान करार देता है कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद खुद मुख्तार आइनी इदारा है जो आइन के आर्टिकल 218 के तहत शफ़ाफ और आज़ादाना इंतखाबात कराने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन के आइनी इख्तियारात में मुदाखलत न की जाए और इलेक्शन कमीशन को उसकी सवाबदीद के मुताबिक साजगार हालात में इलेक्शन का इनेकाद कराने दिया जाए। ये ऐवान ये भी करार देता है कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। ये ऐवान समझता है कि आर्टिकल 218 की रूह के मुताबिक शफ़ाफ और आज़ादाना इंतखाबात के लिए आर्टिकल 224 पर मुकम्मल तौर पर अमल करते हुए तमाम असम्बलियों के इंतखाबात बैक वक्त गैर जानिबदार निगरान हुकूमतों के तहत होने चाहिए ताकि हकीकी सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ा जा सके। ये ऐवान करार देता है कि वो दस्तूरी मामलात जिनमें इज्तिमाई दानिश दरकार हो और उसका मुतालबा भी आ जाए, ऐसे मामलात की समाअत अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट बेंच करे। ये बाकी दस्तखतें हैं। ये करारदाद में आज मुतालबात रखे गए हैं और जो बिल है, जो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया है, वो बिल का मतन भी मुख्तसर मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि बिल में क्या क्या कहा गया है। क्योंकि बिल जब पेश किया आज़म नज़ीर तारड़ ने तो उसमें फिर उन्होंने बहुत सारी वजाहतें की कि जी ये बिल क्यों हम पेश करना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा कि जी आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि नज़रसानी में रूल्स में भी ये तय कर दिया। अच्छा, एक मिनट में आपको, मौजूदा रूल्स के तहत चीफ़ जस्टिस अज़ खुद नोटिस ले सकते हैं, वज़ीर कानून कहते हैं। अज़ खुद नोटिस के हवाले से पाकिस्तान बार कौंसिल ने बार बार रेगुलेट करने का मुतालबा किया। बेंच बनाने का तरीक़ाकार भी रेगुलेट करने का मुतालबा आया। अज़ खुद नोटिस केस में अपील नहीं है, सिर्फ नज़रसानी हो सकती है,
नज़र सानी की गुंजाइश बहुत कम होती है। अज़ खुद नोटिस के बाद अपील का हक दिए जाने का मुतालबा भी किया गया। अज़ खुद नोटिस केस में इंट्रा कोर्ट अपील का हक होना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि व्यूअर्स के आसान करके बताऊं कि चीफ़ जस्टिस के अज़ खुद नोटिस लेने के इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं इस बिल में। अब अज़ खुद नोटिस लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम होगी जिसकी सरबराही चीफ़ जस्टिस करेंगे, लेकिन उसमें 2 मोस्ट सीनियर जजेस जो हैं वो शामिल होंगे जो फ़ैसला करेंगे अक्सरियती राय से कि इस मामले पर नोटिस बनता है अज़ खुद या नहीं। अच्छा, नज़रसानी में रूल्स में ये भी तय कर दिया गया है कि नज़रसानी में अपील में वकील वही होगा जिसने मेन केस लड़ा है। वज़ीर कानून अच्छा, फ़र्द वाहिद के इख्तियारात का इस्तेमाल शफाफ बनाने के लिए वज़ारत कानून में पहले से भी काम जारी था। किसी भी अज़ खुद नोटिस केस का चीफ़ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस तय करेंगे। कोई भी अज़ खुद नोटिस होगा तो उसका चीफ़ जस्टिस और 2 मोस्ट सीनियर जजेस तय करेंगे। 3 जजेस कमेटी तय करेगी, 3 जजेस की कमेटी तय करेगी कि कम अज़ कम 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच इस अज़ खुद नोटिस केस की समाअत करेगा। इंट्रा कोर्ट अपील 14 रोज़ के अंदर की जा सकेगी। ऐसी दरखास्तें जो जल्दी समाअत के मुतकाज़ी होंगी उन्हें 14 रोज़ में फ़िक्स करना ज़रूरी होगा। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस एक दिन में 3 अज़ खुद नोटिस लेते रहे हैं। चीफ़ जस्टिस के अज़ खुद नोटिस के इख्तियारात में हुकूमत शफाफियत लाना चाहती है। अच्छा, इसके अलावा एक और बिल, ये इसके जो खुलासा था बिल का ये है, लेकिन उसमें आज़म नज़ीर तारड़ ने यह भी बताया कि जी ऐसे मामलात पर नालियों के ऊपर कि नाली साफ़ नहीं है, इस पर भी सुओ मोटो लेते रहे हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान या चीफ़ जस्टिस साहिबान। इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसे मामलात में सुओ मोटो न हो जिनसे अदालत की नेक नामी न हो, क्योंकि अदालत ऐसे मामलात पर सुओ मोटो लेती रही है कि उनकी नेक नामी नहीं हुई बल्कि बदनामी हुई है, अदालत पर उंगलियां उठ रही होती हैं। तो आज चीफ़ जस्टिस साहिबान के हवाले से भी कादर मंदोखेल ने भी बड़ी धुआंधार तकरीर की थी। उन्होंने तो कहा था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और जस्टिस साकिब निसार साबिक चीफ़ जस्टिस और मौजूदा चीफ़ जस्टिस का भी नाम लिया। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के लिए कहा कि जी वो फ़िरौन बने बैठे होते थे। ये अल्फाज हैं कादर मंदोखेल के कि वो तो फ़िरौन बने बैठे होते थे, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नहीं समझते थे। जस्टिस साकिब निसार ने मेरे मौजूदगी में, ये कादर मंदोखेल ने कहा कि मेरी मौजूदगी में उन्होंने कहा कि जी मैं तो 4-5 MPs को इस तरह चुटकी में जो है मैं उड़ा सकता हूँ, और इस तरह मतलब एक मुतकब्बराना एक अंदाज़ होता था, क्योंकि फ़र्द वाहिद के इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस को इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं। मौजूदा चीफ़ जस्टिस के हवाले से भी उन्होंने तनकीद की, बहुत सारे सवालात उठाए कि भाई पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत क्यों कर रहे होते हैं, और अगर कोई शेव करके नहीं जाता और अदालत में पेश हुआ तो उसको भी तौहीन अदालत में लगा देते हैं, तौहीन अदालत उस पर भी लगा देते हैं कि शेव करके क्यों नहीं आया, ये ऊपर वाला बटन क्यों बंद नहीं है, तो बटन बंद नहीं है, शेव क्यों नहीं है, उस पर तौहीन अदालत लगा देते हैं। भाई आप तौहीन अदालत लगा के बंदे को आउट कर देते हो तो फिर आपको भी तो आउट करने वाला कोई होना चाहिए ना। आप अपनी मनमानी करें, आप अपनी मर्ज़ी का कानून बनाएं। कानून जो आपको बना के दिया गया है उसकी इंटरप्रिटेशन जो है, उसकी तशरीह जो है वो आप अपनी मर्ज़ी की करें, मनमानी की करें। इमरान खान के हक़ में करनी है तो इमरान खान के हक़ में करनी है, और इमरान खान के अगर आर्टिकल कोई ऐसा है जिससे इमरान खान को फ़ायदा पहुंचेगा तो वो फ़ायदा पहुंचाने के लिए उसकी तशरीह अलग कर रही हैं। नून लीग को, PDM को नुकसान पहुंचाना है तो उसी आर्टिकल की फिर अलग तशरीह कर रहे हैं। तो ये जब इस तरह का मयार होगा इंसाफ का, कानून का, इंसाफ का, तो फिर यकीनी तौर पर पार्लियामेंट जो है वो आँख खोलेगी। और पार्लियामेंट जाग रही है, पार्लियामेंट मौजूद है। पार्लियामेंट एक कानून साज इदारा है, तमाम इदारों की माँ समझा जाता है पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट अगर मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान अन्नी न मचाते, इंतहा न करते,
اپنے انصاف کے ترازو برابر پلڑے جو ہیں دونوں پلڑے برابر رکھتے اور اس طرح نہ کرتے جس طرح کر رہے ہیں، عمران خان کی کھلم کھلا جو حمایت ہے یا تمام فیصلے ان کے حق میں کہ بھائی اس طرح نہ کرتے تو شاید آج یہ قانون سازی کی بھی نوبت نہ آتی، لیکن سیاسی معاملات میں مداخلت، الیکشن کے معاملات الیکشن کمیشن کے ہیں، جس طرح یہ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ بھائی الیکشن کمیشن ایک آزاد خود مختار انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کو کام کرنے دیا جائے، اس کے معاملات میں کیوں مداخلت کر رہے ہیں؟ پھر چیف جسٹس کو چاہیے عمر عطا بندیال صاحب کو کہ وہ چیف الیکشن کمشنر خود بن جائیں اور کہیں کہ جی میں چیف الیکشن کمشنر ہوں، میں چیف جسٹس نہیں ہوں اور میں نے الیکشن کرانے ہیں، اور یہ کہیں بھائی وزیر اعظم اگر ٹرانسفر پوسٹنگ کر رہے ہیں آپ اڑا دیتے ہیں کہ جی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتے وزیر اعظم، اگر وزیر اعظم نہیں کر سکتے ٹرانسفر پوسٹنگ تو کیا آپ کر سکتے ہیں؟ چیف جسٹس کر سکتے ہیں؟ کیا یہ چیف جسٹس کا کام ہے؟ یہ تو کلیئر چیزیں ہیں نا کہ بھائی عدلیہ کا اپنا کام ہے، مقننہ کا اپنا کام ہے، ہر ادارے کا اپنا کام ہے۔ جب ادارے دوسرے اداروں کے معاملات میں مداخلت کریں گے تو پھر حالات خراب ہوں گے۔ آج ہمارے ایک دوست ہیں اظہر فاروق، سینئر رپورٹر ہیں، انہوں نے ایک بڑا جملہ اچھا کہا، انہوں نے کہا کہ آج سے لڑائی شروع ہو گئی پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کی۔ تو اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ، وہ تو کہتے ہیں کہ جی اگر پارلیمنٹ یہ بل منظور کرے بھی تو سپریم کورٹ اڑا دے گی، جس طرح افتخار محمد چودھری نے 18ویں ترمیم میں ججز کی تعیناتی کے معاملے کو اڑا دیا تھا، اسی طرح موجودہ چیف جسٹس بھی یہ کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں کچھ ججز ان کے حامی ہیں، ظاہر ہے ان کی لابی ہے سپریم کورٹ میں، تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس کو اڑا بھی سکتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ سے میرا نہیں خیال کہ کوئی ادارہ طاقتور ہو سکتا ہے۔ پارلیمنٹ طاقتور ہے، پارلیمنٹ نے خود کو خود کمزور کیا ہے، سیاسی جماعتوں کی، سیاسی رہنماؤں کی اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ان کے خلاف جو مقدمات ہیں یا کیسز ہیں، کرپشن کے کیسز ہیں، الزامات ہیں، جو بھی ہیں، کچھ ان کی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کمزوری پارلیمنٹیرین کی موجود ہے، کیونکہ پارلیمنٹیرینز کے خلاف تو آڈیو ویڈیو اور یہ ثبوت، ڈاکومنٹس، دستاویز، لیٹر شیٹر مل جاتے ہیں، لیکن جو یہ جمع کرتے ہیں ان کے خلاف کبھی بھی اس طرح ڈاکومنٹس، پروف، ثبوت اکٹھے نہیں ہوتے، اس لیے ان کے نیچے لگے ہوتے ہیں پارلیمنٹیرین اور پارلیمنٹ کو نیچے دبایا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اس دفعہ آج جو تیور دکھائے ہیں وزیر اعظم یا شہباز شریف نے، پارلیمنٹ کے دیگر ارکان نے جس طرح کے تیور دکھائے ہیں، یا یہ جو بل پیش کیا گیا ہے یا قرارداد جو منظور کی گئی ہے اور عدالت کو کہا گیا ہے کہ آپ سیاسی معاملات میں مداخلت بند کریں اور الیکشن کمیشن کے معاملات میں بھی مداخلت نہ کریں، اپنا کام کریں اور اپنے کام سے کام رکھیں، یہ جو اقدامات آج ہوئے ہیں تو اس سے لگ رہا ہے کہ اب پارلیمنٹ سیریس ہوئی ہے اپنے وقار کو بحال کرانے کے لیے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔